एक सर्किट बना हुआ है जिसमें सेल लगा हुआ है, उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस शो की गई है। यानी इन फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यानी एक सर्किट है यहाँ पे, इसके ए और बी पॉइंट के बिटवीन क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालनी। एक बात, दूसरी बात पहले ही बोल रखा है इसमें कि करंट निकालनी। तो करंट निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक सबसे पहले अप्लाई करेंगे कि देखिए ये सेल है 6 वोल्ट का जो इधर करंट देगा, ये 3 वोल्ट का इधर से भेजना चाह रहा है, लेकिन ये स्ट्रांग है तो इधर से भेजेगा, इसको अपोज करवाएगा, यानी नेट वोल्टेज निकालना पड़ेगा सर्किट का। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज जो हो जाएगा ये पूरे सर्किट का, ए और बी के बिटवीन नहीं, पूरे सर्किट का कितना होगा, 6 माइनस इधर से 3 है तो ये होगा 3 वोल्ट। रेसिस्टेंस ये दोनों का इंटरनल, अभी सर्किट में करंट घूमेगा तो सीरीज माना जाएगा। तो यहां से I इज इक्वल टू यदि लेते हो तो रेसिस्टेंस पहले लेते हो तो टोटल, तो 1 और 2 3 ओम हो जाएगा, और करंट की डिस्कशन करोगे तो करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो ये कितना होगा 3 बाई यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी 1 एम्पियर। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फाइंड करनी थी वो 1 एम्पियर आ गया। अब देखिए इसके बाद बोला गया है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए इस यदि ऐसा दिखे, ये तो दिख रहा है कि पैरेलल में है सेल कनेक्टेड, तो ऐसा यदि दिखे तो इसके लिए रूल अप्लाई करनी है। इसको मान लेनी है फर्स्ट सेल, इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को फर्स्ट मान लेना है, इसके ईएमएफ को सेकेंड वाला मान लेना, यानी फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल। तो ईएमएफ जो होगी इक्विवेलेंट यानी ए और बी के बिटवीन, तो इसके लिए रूल लगाना है ए और बी के बिटवीन। सिंपल लॉजिक है, इसका ईएमएफ लो, रेसिस्टेंस इसका लो, प्लस E2 इसका लो, रेसिस्टेंस इसका लो, बाई टोटल ईएमएफ लो, यानी E1 प्लस यहां पे रेसिस्टेंस लेना है, R1 प्लस R2 लेना, टोटल रेसिस्टेंस। अब देखिए यहां से E1 R2, E1 6, R2 2, तो 6 इंटू 2 यानी 12, प्लस E2 R1 यानी 3 इंटू 6, तो कितना लोगे 18, बाई R1 प्लस R2, तो ये क्या आएगा 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, बाई 3 ये कितना आएगा 10 आएगा, तो ये क्या आएगा 10 वोल्ट आएगा। हो गया ये, तो ये रहा 10 वोल्ट। ठीक है।